कि ये तो झूठ बोल रहे हैं। इसलिए ये रूल बनाया है कि एलिगेशन मत बताओ, कोशिश करो एबिकेबल रेजोल्यूशन हो जाए। पिटीशन पूरी की पूरी सील बंद रहना चाहिए, कोर्ट को भी पता नहीं हो, किसी को भी पता नहीं हो। ऐसे तो हो ही नहीं सकता कि कोर्ट में पिटीशन नहीं, और कोर्ट को ना पता हो। नहीं आप ये कह रहे हैं सेक्शन 9 लगाई, आप कह रहे हैं मैं रहने को तैयार हूं। मैं तो रहने को तैयार हूं, तो जाइए फिर। नहीं तो कोर्ट ऑर्डर तो करे, कोर्ट तो खाली डेट तो उसके अगर फैमिली कोर्ट समझ के और अच्छे से इंप्लीमेंट करे तो रूल सही है। और यदि वो मनमर्जी करेंगे मालूट तो यदि करे तो उस फैमिली कोर्ट के अगेंस्ट एक्शन लीजिए। मालूट तो एक्ट ही उड़ा देते हैं। नहीं मालूट, एक सेक्शन 9 ही उड़ा देते हैं क्योंकि हैरेस हो रहे हैं आपके क्लाइंट। मेरा ये कहना है कि एक प्रॉपर, व्हाट इज द चैलेंज? बट मैंने रूल्स चैलेंज किया है, हाई कोर्ट के रूल्स हैं, उसमें ये है मालूट नोटिस जो जारी होंगे। One more objection in respect of the prayer number 2, my lord. May kindly see the But mandamus which they have seeking in this petition is almost, it is like in the shape of seeking relief as a PIL, my lord. May kindly see it's not, they have sought a general relief. My lord, may kindly see, if my lord may permit us, my lord, we will read it, my lord. बट मैं बोलूं फिर ये बता दें क्या है Objection, preliminary objections है। जी ठीक है मालूट, फैमिली कोर्ट एक्ट के अकॉर्डिंग जो है वो सेक्शन 9 का हमारे हस्बैंड ने सूट लगाया विदिशा कोर्ट में। हमको जो नोटिस गया मालूट, आप नोटिस देखेंगे ब्लैंक पेज गया, पेज नंबर 19 पर हमने लगाया P3। जबकि जो रूल्स हैं, रूल्स ये हैं कि जो उसका मेरिट है केस का, रिलीफ क्लॉज वो लिखा जाएगा नोटिस में। केवल यहाँ पर एमपी के जो रूल्स हैं उसके अनुसार केवल एक नोटिस बस जाएगा, पिटीशन की कॉपी नहीं जाएगी, लेकिन उस नोटिस में ये मेंशन रहेगा कि रिलीफ क्लॉज क्या है। इन्होंने हमको केवल ब्लैंक पेज भेजा। तो कोर्ट में जाके बताइए। नहीं वो तो हमने बताया मालूट, वो हमने बताया मालूट। हम सेक्शन 9 का हमारे हस्बैंड ने सूट फाइल किया, हम तो रहने को तैयार हैं, हम 3 बार गए। तो इसमें ये 226 किस बात की लगी है? नहीं ये जो रूल्स है मालूट, रूल्स ये हैं कि जब तक काउंसलिंग नहीं होगी तब तक कॉपी नहीं मिलेगी। जो पिटीशन की कॉपी है वो तब तक नहीं मिलेगी, जो रिस्पोंडेंट है उसको हैरास किया जाता है। मतलब हम रायपुर से रूल मालूट पेज नंबर आप देखेंगे, रूल 9 मालूट, ये पेज नंबर 23 पे है मालूट। नहीं, एमपी फैमिली कोर्ट रूल्स। जी मालूट, ये पिटीशन के P4 पेज नंबर। नो, यू आर चैलेंजिंग व्हाट एमपी हाई कोर्ट एमपी हाई कोर्ट रूल्स और जो सेंट्रल गवर्नमेंट का रूल है वो, और एमपी का भी रूल कौन सा चैलेंज कर रहे हैं? रूल 9 मालूट, रूल 9 का 3। मगर यदि हम रहने तैयार हैं सेक्शन 9 में तो कोई काउंसलिंग की जरूरत ही नहीं है। हम तो सामान लेके गए हैं और 3 बार से हम भटक रहे हैं। हम रायपुर से 800 किलोमीटर दूर विदिशा जा रहे हैं और ना तो काउंसलिंग हो रही है, ना वो रखने को तैयार हैं, वो टाइम लेते जा रहे हैं। अभी लास्ट पेशी हमारी थी तो वो आए नहीं। मिस्टर चतुर्वेदी, अगर उस केस में कोई प्रोसीजर फॉलो नहीं हो रहा तो 226 रूल्स चैलेंज करने के बजाय 227 में उसके प्रोसीजर को चैलेंज करिए। नहीं मेरा यहाँ निवेदन ये है, और इसका यू सी देयर सीम्स टू बी अ लॉजिकल रीजन बिहाइंड दिस। जी इसका लॉजिक क्या है रूल 3A का? रूल 3A का माइलॉर्ड ये है कि नोटिस जाएगा लास्ट नोटिस में प्रेयर होगी लेकिन एलिगेशन नहीं होंगी। एग्जैक्टली इसका लॉजिक क्या है? इसका लॉजिक ये है माइलॉर्ड कि सामने वाले को केवल एक ऊपर की चीज बता दें कि क्या लॉजिक कारण क्या है ये रूल बनाने का? कारण ये है एमिकेबल, और ये एक्सपीरियंस आपको ज्यादा पता होगा क्योंकि आप उस साइड इस फैमिली कोर्ट में बहुत वकालत करते हैं, कि कुछ चीजें पार्टीज बताती हैं, कुछ चीजें वकील ऐड करते हैं। तो इसलिए कि दूसरी साइड को एमिकेबल रेजोल्यूशन झटका ना लगे कि ये तो झूठ बोल रहे हैं, इसलिए ये रूल बनाया है कि एलिगेशन मत बताओ, कोशिश करो एमिकेबल रेजोल्यूशन हो जाए। दैट्स अ वेरी लॉडेबल पर्पस। अगर आपके केस में ये प्रोसीजर फॉलो नहीं हो रहा तो उसको आप 227 में चैलेंज करिए, उस ऑर्डर को इंटरिम में चैलेंज करिए। मालूट अब इसके बाद का मैं बताता हूं। हम मालूट 4 बार गए वहां, ठीक है ना, रिस्पोंडेंट नहीं आया, और ये हर केस में होता है ना। ये तो इसका हल कहाँ है? उस केस में ऊपर आइए। नहीं, अब इसका हल मैं बता रहा हूं मालूट। इस पेज नंबर 9 रूल नंबर 15। यस, एडवोकेट की एंट्री कब होगी? जब नोटिस जाएंगे। तो रूल्स आर ऑलरेडी टेकिंग मालूट वो मिस्टर चतुर्वेदी, अगर रूल्स आर नॉट बीइंग फॉलोड 226 में रूल्स चैलेंज नहीं करिए, रूल्स की इंप्लीमेंटेशन को चैलेंज करिए इन एप्रोप्रिएट प्रोसीडिंग्स। मैं उसको मैं वही बता रहा हूँ मालूट। एक्चुअल में तो ये होना चाहिए कि वो जो हम पिटीशन फाइल करते हैं, यानी ये आपको लग रहा है और मैं वाकई में
एक पीआईएल के टाइप का इसको ट्रीट कर रहा हूँ, लेकिन होना ये चाहिए कि वो बंद लिफाफा रहना चाहिए। अब कोर्ट वहां हमसे ये क्वेश्चन कर रही है, जब डाइस पर रहे हैं, वो पूरी पिटीशन तो कोर्ट ने पढ़ ली, कोर्ट ने हमारे खिलाफ नेगेटिव पूरा बना लिया। मेरा कहना सबमिशन ये है कि वो पिटीशन पूरी की पूरी सील बंद रहना चाहिए, कोर्ट को भी पता नहीं हो, किसी को भी पता नहीं हो। ऐसे तो हो ही नहीं सकता कि कोर्ट में पिटीशन नहीं। और कोर्ट को ना पता हो। नहीं मतलब कोर्ट को पता हो, मतलब अब मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि मैं गया था, कोर्ट हमसे जिस तरह का यानी जो एलिगेशन लगाए गए थे वो कोर्ट हमसे कह रही थी कि आपने ऐसा किया, जबकि वैसा था ही नहीं, वैसा कुछ पिटीशन भी में नहीं लिखा था होगा, जी। पिटीशन में लिखा होगा, वही तो मेरा कहना है कि पिटीशन में जो इसीलिए पिटीशन की कॉपी आपको नहीं देती। हमको नहीं दी मालूम, कोर्ट ने पढ़ ली, पूरी फाइल कोर्ट ने पढ़ ली, और कोर्ट ने पढ़ने के बाद आप ये कह रहे हैं सेक्शन 9 लगाई, आप कह रहे हैं मैं रहने को तैयार हूं। मैं तो रहने को तैयार हूं, तो जाइए फिर। नहीं तो कोर्ट ऑर्डर तो करे, कोर्ट तो खाली डेट तो पे डेट। उसके अगेंस्ट आप उस प्रोसीडिंग्स के अगेंस्ट आइए ना। नहीं मैं उसी प्रोसीडिंग के उस अगेंस्ट, प्रोसीडिंग्स के अगेंस्ट आप 227 में आए हैं। नहीं मालूम, मैं 226 में इसलिए आया हूं कि ये एक सभी को हैरास करने के लिए, मालूम मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चतुर्वेदी, एक केस में अगर हैरेसमेंट हो रही है डजंट मीन कि इन एवरी केस दैट नहीं, विल हैपन। हर केस में हैरास हो रहा है। आप ट्रायल कोर्ट का यदि रिकॉर्ड, मालूम मैं तो प्रैक्टिस कर रहा हूं यहाँ पर, तो मैं आप उस केस में 227 लाइए, कोर्ट जनरल डायरेक्शन उसमें इशू करें। नहीं मालूम, वो होता ही नहीं है। 226 में रूल स्ट्राइक नहीं, आपके पास मालूम 227 आप पावर, आपके पास रूल्स बनाने की पावर है मालूम, उसमें दिया है, रूल्स में दिया हुआ। रूल्स के पीछे कोई मकसद है, रूल सही बने हो। नहीं मालूम, आप देखेंगे पेज नंबर 24 पावर है आपके पास। मिस्टर चतुर्वेदी, एक बात बताइए, जो रूल जो ये है इसका पर्पस तो वेरी वैलिड है। अगर फैमिली कोर्ट इस पर्पस को समझ के इस रूल को इम्प्लीमेंट करे तो अच्छा रूल है ना। अगर फैमिली कोर्ट समझ के और अच्छे से इम्प्लीमेंट करे तो रूल सही है। और यदि वो मनमर्जी करेंगे मालूम, तो ये यदि करे तो उस फैमिली कोर्ट के अगेंस्ट एक्शन लीजिए। मालूम कहां तक पिटीशन है, हाईकोर्ट जाएंगे मालूम, ये एक अननेसेसरी पिटीशन। इस ग्राउंड पे रूल चैलेंज नहीं होगा कि रूल तो बहुत अच्छा है अगर सही से इम्प्लीमेंट हो। हाँ। अगर वो कोर्ट सही से इम्प्लीमेंट नहीं कर रही तो उस कोर्ट के खिलाफ शिकायत करिए। रूल को चैलेंज मत करवाइए कि जो अच्छी काम हो रहा है वो भी खत्म हो जाए। हम वही कोर्ट के खिलाफ शिकायत कर रहे हैं मालूम। आप पेज नंबर देखेंगे जो लिफाफा उन्होंने भेजा है, पेज नंबर 19 देखेंगे आप मालूम, लिफाफा के साथ जो नोटिस है, नोटिस आप देखेंगे पूरा ब्लैंक है, कुछ भी नहीं है। कोर्ट में जाके बोलिए नोटिस ब्लैंक आया, मैं नोटिस सही थे। उनको बोला मालूम, मालूम ये मैंने लगाया ना मालूम, रूल में ये लिखा, रूल के नहीं, रूल में ये लिखा हुआ है कि हमको रिलीफ क्लॉज का हमको पूरा बताना पड़ेगा मालूम, जो नोटिस बट यदि रूल्स का मिसयूज होने लगेगा मालूम, तो इसलिए मिसयूज होगा तो मिसयूज रूल चैलेंज करके नहीं होगा। अगर सीपीसी कहती है कि नोटिस के साथ पिटीशन की कॉपी जाएगी और कोर्ट से आपको ब्लैंक पेपर मिलता है तो सेक्शन 5 ऑर्डर 5 रूल 20 ऑर्डर 5 हटा देंगे हम, क्योंकि ब्लैंक पेपर भेज दिया कोर्ट ने। वो सीपीसी में तो है मालूम, प्रोविजन है, लेकिन फैमिली कोर्ट रूल्स में वो उसको, अगर फैमिली कोर्ट रूल कहता है कि आपको नोटिस के साथ प्रेयर क्लॉज जाएगी और वो ब्लैंक शीट भेज देते तो हम रूल उड़ा दें। बट बाकी की भी तो चीजें हैं मालूम, तो लॉजिक क्या हुआ इसका? बट बाकी की भी जो मेरी डिमांड है कि अमूमन हर जो रिस्पोंडेंट को हैरास किया जाता है, ठीक है, हम मालूम कुछ नहीं, हम ग्वालियर चले जाएंगे तो हमारा ग्रीवेंस है मालूम, ग्वालियर भेजने की बात नहीं है, तो एक्ट ही उड़ा देते हैं। नहीं मालूम, एक सेक्शन 9 ही उड़ा देते हैं क्योंकि हैरेस हो रहे हैं आपके क्लाइंट। मेरा ये कहना है कि एक प्रॉपर एक प्रोसेस बने कि यदि वो नहीं आता है तो सूट डिसमिस हो जाए। यदि वो नहीं आता, उसका तो एडवोकेट आ गया, हम गए, उसका एडवोकेट आ गया, पेशी लेके चला गया, वो हम 600-800 किलोमीटर कोर्ट देखेगी ना, नहीं देख रही ना माइलॉट, नहीं देख रही तो रूल अड़ा दें। माइलॉट कोई डायरेक्शन आप दे दीजिए ना। मेरा 2 to 6 में डायरेक्शन थोड़ी होगी, 2 to 7 2 to 6 नहीं, आप ऑर्डर शीट लेके आइए, उस केस में जाइए। हमको तो कुछ भी नहीं मिल रहा मालूम, ना तो ऑर्डर शीट मिल रही है, वो यही तो बात है कि कुछ भी नहीं मिलेगा। ऑनलाइन जा रही है, नहीं जा रही है? नहीं जा रही है, कुछ नहीं जा रही है, आप देख लीजिए ऑर्डर शीट, मैं बता देता हूँ, कुछ भी नहीं है ऑर्डर शीट में, कुछ भी नहीं है। मैटर नॉट डिफाइंड अदरवाइज, पूरे एमपी में केवल यही लिखा जाता है, मैटर नॉट डिफाइंड अदरवाइज, हर केस में। तो 2 to 7 में उस केस को इंस्टेंस दे के लाइए। मेरा इवन इन द प्रेयर क्लॉज नंबर 2 my lord, मेरा प्रेयर क्लॉज आप देख लीजिए, इससे prayer clause my lord, the vague and bald allegations have been made against the court my lord. Kindly see, it's very objectionable. I'm just reading, not reading it, but I'm just, ऑर्डर शीट कहाँ है? मालूम मिले नहीं रही हमको, क्योंकि काउंसलिंग नहीं हो रही है।
मिस्टर चतुर्वेदी, ऑर्डर शीट नेट पे तो आती होगी. कुछ नहीं आ रही मालूम, मेरे पास तो ई कोर्ट है, ई कोर्ट में आप देख लीजिए, कुछ भी नहीं है. We'll look at it on the administrative side. We're not entertaining this writ petition. आप इसको अपने प्रॉपर प्रकरण में करिए, एंटरटेन इसको. ये जो आप कह रहे हैं ऑर्डर शीट नहीं आती, दैट विल टेक इट अप. जी मतलब आप देख लीजिए कि बस यही लिखा के आता मैटर, मिसलेनियस मैटर नॉट डिफाइंड, हर केस में क्या चाहे लिखा आ रहा है, दिखाइए. नोटिस इशू होगा वो भी नहीं आता माय लॉर्ड, इश्यूज के लिए गया वो भी नहीं आता माय लॉर्ड. ये उसी केस की जिसके We'll take it up on the administrative side. जी माय लॉर्ड. इसको ले लेंगे. इस पिटीशन को आप अपना प्रॉपर उस केस में पर्टिकुलर पिटीशन फाइल करिए. रूल्स कांट बी चैलेंज्ड बिकॉज़ ऑफ दैट. दिस विल टेक अप. पर मेरा एक सबमिशन था मेरा, यदि ये डायरेक्शन हो जाए कि एडवोकेट की जो अपीयरेंस है वो रिस्पोंडेंट की उपस्थिति है, यदि मतलब होता यही है कि हम चले गए, रिस्पोंडेंट चला गया, पिटिशनर नहीं आया, उसका एडवोकेट आया, टाइम लिया, चला गया, हम 4 बार गए, एडवोकेट आया, टाइम लिया, चला गया, ये भी तो रोकना पड़ेगा. So that counseling will do with the family court judges. मतलब वो काउंसलिंग भी तो नहीं कर रहे, वो काउंसलिंग That we will do. जी मैडम. ये ले लेंगे. इस पिटीशन को क्वायरीज रहने दीजिए, आप उसको केस में पर्टिकुलर चैलेंज करिए. These 2 points will take up. Mr. Chaturvedi, since you are extensively practicing on this side, I request you to give a representation on the administrative side, जी मैडम. telling us what the problems are, and then we'll take it up on the administrative side with the family court judges. जी मैडम. वो आप अलग कर दीजिए. Rules जी. will not be challenged. जी मैडम. Down. Learned counsel for the petitioner seeks leave to withdraw the petition. He submits that he shall be making a representation on the administrative side with regard to the difficulties and challenges being faced by the parties in family courts. Let's give that, we'll take it up. जी मैडम. ये सारा जो समन नोटिसेस वगैरह जितने भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं जी. वो दीजिए. विल ट्राई एंड एड्रेस देम ऑन द एडमिनिस्ट्रेटिव साइड. मतलब एक इस पिटीशन में एक डायरेक्शन ये हो जाए कि मतलब 28 तारीख की पेशी है और वो हम तो जा रहे हैं मतलब, हम रायपुर से वहां जा रहे हैं और हम रहने तैयार हैं, तो उसमें कुछ बचते नहीं है मतलब. वो यदि वो नहीं होता है तो आगे फर्दर प्रोसेसिंग जो भी है एडमिनिस्ट्रेटिव साइड पे दीजिए. इसका टेक इट अप ऑन द जुडिशियल साइड एंड द अदर प्रोसीडिंग्स. और इसको हम देख लेंगे. आप करिए.